बांटती है और बुरी तरह बांटती है, जनता समझती है। नाइस। हिंदू धर्म एक ऐसा बहुमंजिला इमारत है जिसमें कि हर पटल तो है, फ्लोर तो है, उसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, लेकिन सीढ़ियां नहीं है। जो जहां जन्मेगा वही मरेगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। पर हिंदू समाज, जो हिंदू का मतलब क्या है, वे ऑफ लाइफ, वो एक हो जाओ तो वो सांप्रदायिक कटेंगे तो कटेंगे। ये सब क्या भाषा है? ये भाषा हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है। चुप! मुस्लिमों को बांटो और मुस्लिमों को एक करो, ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला बन चुका है। पहले मुगलों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया, और यही डीएनए डिवाइड एंड रूल का कांग्रेस पार्टी में आया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए शुरू करते हैं। कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी और मुमताज जी, सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि इस्लाम में जाति नहीं, वो बात सही है, लेकिन जब भारत में अलग अलग तरह रंगरेज भी हैं और कोई सैयद भी है, कोई पठान भी है, कोई पासमानदा में राइन भी है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं आप। क्यों? क्योंकि उसको हिस्सा नहीं देना चाहते, उसको हक नहीं देना चाहते। सिर्फ वो लोग बैठना चाहते, सत्ता पे काबिज होना चाहते, मुस्लिम समाज से जो एलीट क्लास है, उसका जो जमीन क्लास है, उसको देखना नहीं चाहिए। आप एक बहुत बड़ा छतरी ढक देते हैं, हमारे यहाँ डबल बोलेंगे। ये बात सच्चाई है, और नीतीश कुमार जी ने, डबल जी को भी पता है कि नीतीश कुमार जी ने कहकशा परवीन जैसी समाज की महिला को राज्यसभा भेजा जो राई समाज की थी, अली अनवर को भेजा जो पासमंदा समाज के थे, लालू जी ने नहीं भेजा किसी को। क्यों? क्योंकि उस समाज को पीछे रखना था। मुसलमानों के प्रति आपका जो रवैया रहा है, इनका देखिए ना, आजम खान, बताइए ना कौन पासबंदा को कभी भेजा राज्यसभा? बोलिए ना, मुंह जबान नहीं खुलेगी, पीडीए करते हैं। मेरा कहना एक ही है, कांग्रेस बांटती है और बुरी तरह बांटती है, जनता समझती है। प्रकाश जी, देखिए मुद्दा से हम लोग भटके नहीं, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला तो देखेगा ही, क्योंकि आप कहते हैं। और हमारे लिए ऊपर वाला संविधान ही है। जब संविधान कहता है, और संविधान के जो निर्माता थे बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म की परिभाषा उनकी क्या है, जिन्होंने संविधान के निर्माता है कि हिंदू धर्म एक ऐसा बहुमंजिला इमारत है जिसमें कि हर पटल तो है, फ्लोर तो है, उसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, लेकिन सीढ़ियां नहीं है। जो जहां जन्मेगा वही मरेगा। इस तरह का जो विभाजन है, गैर बराबरी का है, उसको एक करने का जो तरीका है वो संविधान के द्वारा दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि SC ST का सुन लीजिए ना, पहले SC ST OBC और इसका रिजर्वेशन का तरीका बताया गया है। आप जो बात कर रहे हैं वो केवल भटकाने वाला है। देखिए फर्क ये है नीतीश जी में, नीतीश जी जब आरजेडी के साथ रहते हैं तो जातीय जनगणना होता है, गणना होता है। जो बीजेपी के साथ रहते हैं तो प्रस्ताव पारित होता है बहुमत से, एलजेपी भी उसमें साथ रहती है, लेकिन होता नहीं है। होता क्या है, देखिए जब आरजेडी के साथ आती है तो वो होता है और बीजेपी रखती है। यहाँ पे समस्या है। जब आप किसी प्रक्रिया जैसे कि नहीं रिपीट, देखिए अच्छा, जाति गणना के पक्ष में एक वाक्य बोलना चाहता हूं। अभी आपने अम्बेडकर जी को हिंदू धर्म पे कोट किया। आप क्योंकि प्रोफेसर है और आप बहुत विद्वान भी है, अम्बेडकर जी ने इस्लाम पर पार्टीशन एंड पाकिस्तान में लिखा है, प्लीज सुन लीजिए। इस्लाम अपने आप को ब्रदरहुड तो बताता है, पर वो क्लोज कंपार्टमेंट की तरह है जहां पर किसी और की एंट्री नहीं होती है। अम्बेडकर जी के कोट अनकोट वर्ड है। और दूसरी बात, मुस्लिमों को वोट जिहाद के माध्यम से हिजबुल्ला और नसरुल्लाह तक जोड़ना, ये तो सेकुलर है, पर हिंदू समाज, जो हिंदू का मतलब क्या है, वे ऑफ लाइफ, वो एक हो जाओ तो वो सांप्रदायिक कटेंगे तो कटेंगे। ये सब क्या भाषा है? ये भाषा हमारी संवैधानिक भाषा नहीं है, और आप इसको नहीं मानते हो। संवैधानिक भाषा है क्या? कांग्रेस की संवैधानिक भाषा है क्या? कटेंगे तो कटेंगे नहीं है, हिंदुस्तान की भाषा को नहीं मानेंगे हम। कहेंगे इसको, यार ये मान नहीं रहे। अभी का नाम लिया, अभी जाति जनगणना के विरोध में है। जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप एनडीए में एलजेपी ने जातीय जनगणना के विषय में बोला, अनुप्रिया पटेल ने बोला, नीतीश जी ने बोला, बीजेपी कहाँ बोला? बीजेपी बोला है, वो बोलने, देखिए बोलने में फर्क क्या होगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। 2000 सुनने, यहाँ पर आप पहले 30 सेकंड सुनेंगे बिना हंसने से। 2011 का कहाँ है डेटा, इन्होंने पूछा, क्यों आपने रिलीज नहीं किया? इनको पता ही नहीं। 2014 में आने के बाद हमने डेटा कोर्ट के सामने ले गए, कोर्ट ने बोला इसमें तो एरर्स है। कितने एरर्स थे? 8 करोड़। हमने तमिलनाडु, केरला, जहां बड़े एरर्स थे भेजा, आज तक रिटर्न होके नहीं आया। स्टेट कौन सी इनकी? सुनिए, उधर एरर नहीं था,
दूसरी बात सुनिए, आप क्योंकि आपकी सरकार ने कराया था, आपकी सरकार ने कराया था, गलत कराया था क्या? नहीं, सुनिए सर, बीच में नहीं, आपने आप दो ही नाम ये तरीका ठीक है, फिर मैं भी दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जाति जनगणना हम तो नेशनली, ये अमित शाह जी का बयान है कि अमित शाह जी ने बोला है कि ऑन रिकॉर्ड कि हमको कोई समस्या नहीं है, पर जहां हो रखा है ये बोलते हैं शिव कुमार की मैं रिपोर्ट लागू नहीं होने दूंगा, बाहर नहीं निकलने दूंगा। हिमाचल में कोई शब्द नहीं कहते, और चिदम्बरम जी और अजय माकन जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था इससे समाज बटेगा। आज हमें जवाब उनको भी तो बोलने दो। मुझे किसने क्या बोला नहीं सुना, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाति छोड़ दीजिए, धर्म किसी चीज के नाम पे देश बंटना क्यों चाहिए? हमने बोला संविधान पहले, हिंदुस्तानी पहले, इंडियन प्रधानमंत्री बात करते सबका विकास, प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आप बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो फिर प्रधानमंत्री जी को 2024 में मुस्लिम मटन मंगलसूत्र पहनने की जरूरत क्या पड़ी? एक ही वाक्य जी बोलिए। मनमोहन सिंह ने बोला फर्स्ट राइट इज ऑफ मुस्लिम्स ऑन रिसोर्सेज, करेक्ट और रॉन्ग? मिसकोटेड। लाइनों को यूज करना ये भाजपा की पुरानी खेल है, हम भी सीख रहे हैं। मुस्लिमों को बांटो और मुस्लिमों को एक करो, ये कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला बन चुका है। पहले मुगलों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने किया, और यही डीएनए डिवाइड एंड रूल का कांग्रेस पार्टी में आया है। और इसीलिए हम देख सकते हैं जो पार्टी जाति और जातिगत विरोध करती थी, इंदिरा जी के जमाने में विरोध किया, नेहरू जी के जमाने में विरोध किया, राजीव जी ने कहा आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है, आज वो हिंदुओं की जाति करके भेदभाव करती है। पर मैं आज मुस्लिम समाज से, पसमानदा समाज से हूँ। 85% पसमानदा समाज है, अशरफ समाज उनको साथ में बैठने नहीं देता। हजारों ऐसी गाथाएं हैं कि मस्जिदों में घुसने नहीं देते, बैरियर के लिए जमीन नहीं देते, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसी अनेकों कथाएं हैं। परंतु मुस्लिम समाज में जो इतना सारा भेदभाव है उस पर ये पीढ़ियां करने वाले लोग कभी नहीं बोलते। कभी किसी अंसारी, धोबी, घोसी, जुलाहा, हलाल को किसी के लिए बोलते नहीं है। ये दिखाता है हिंदुओं को डिवाइड करो, मुस्लिमों को वोट जिहाद के माध्यम से एक करो, यही कांग्रेस की रणनीति है। अन्यथा मुमताज जी बताए कि कब पसमानदा समाज ने बोला है मुस्लिमों को? जितना मैं जानती हूँ इस्लाम धर्म में कोई जाति नहीं होती है, सबसे पहली बात। और एक ही पॉइंट पे जो है इस्लाम चलता है, जो कि कलमा कहलाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमने तो खैर जाति के हिसाब से कभी अपने धर्म को देखा नहीं। रही बात वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो कर रहे हैं, तो जाति जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान साथ में हैं और हिंदुओं को बांटा जा रहा है, ऐसा नहीं है। देश बट रहा है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। इससे हमें आपत्ति है, किसी धर्म से आपत्ति नहीं, किसी जाति से आपत्ति नहीं। पर रिप्रेजेंटेशन की जो हम बात करते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, क्योंकि पीछे रह गए, इस वजह से हम लोग बात करते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की। इसमें कोई बांटने वाली बात नहीं है। मैं इस पर थोड़ा मुमताज जी पे कहना चाहूंगा। आप समझिए, कांग्रेस का बंटवारा से बहुत गहरा संबंध है। ये देश बटा, भारत पाकिस्तान हो गया, बंटवारा हो गया। अब वो कहती है जाति नहीं है, जाति समाज की सच्चाई है। उसमें बंटवारा किसको कहते हैं समझते हो? जब नीचे पड़ी जातियों को आप उसका हिस्सा नहीं देते, उसको और बांट देते हैं आप अपने ऊपरी समाज से। राहुल गांधी खुद ही तो कहते हैं इस बात को बार बार। लेकिन जो मुस्लिम समाज में जाती है, अगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग समाज के मुख्य धारा में आने से बचता है। असली बंटवारा ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि समाज में जनता उनको नकार रही है, उन्हें अब वोट मिलने लगा। जिस तरह से वो अभी लोकसभा चुनाव हारे, अब वो जाति और धर्म में राजनीति करने लगे। अरे जाति की बात तो आप ही करते थे, जब चुनाव आता है तो आप बताने लगते हो आप पिछड़ी जात से आए हो, और चुनाव खत्म हो गया तो आप हमें बताने लगे। इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को नहीं मानने वाले, जो संविधान को नहीं मानेंगे वही तो इस तरह की बात करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पीढ़ी हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े अगड़े आदि आबादी, क्योंकि सबको समान अधिकार मिले। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो लोग पीछे छूट गए, जिन लोगों को हमें आगे लाना है, जो समाज में, जो हमारा दलित समाज है या हमारा बैकवर्ड समाज, उसको मुख्य धारा में शामिल करना है, यही हमारी लड़ाई है जो हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं।
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली है तो अच्छी ही लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में आपकी क्या राय है ये जरूर लिखना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।